हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और ये पार्ट 2 है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो जाके पार्ट 1 देख लो ताकि आपको सब समझ में आए। और ये पार्ट 2 है तो वीडियो चालू करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। इसमें टोटली हम साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है काम कैसे करते हैं और हमें कहाँ पे एंट्री करना है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो पूरा टोटली हम काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम चलिए समझ लेते हैं कि इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब मान लो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस काम भी कब करेगा, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहे हो, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मूव कर रहा है, उसको समझ रहे हो और उसी वे में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो कोई प्राइस है। पहले मार्केट एंट्री लेने से पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये जो है ये बिटकॉइन का चार्ट है जो कि 22 मार्च, टाइमिंग जो है 7:50 का है और डे संडे, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो जाके चेक कर लेना। अभी ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो ये अगर कैंडल स्टिक देखोगे तो ये डे 1 का कैंडल है, ठीक है। तो ये एक जो कैंडल है वो एक दिन का है। तो हमने एक दिन का देख लिया कि भाई चलो हाँ एक दिन का है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई 4 आवर्स में ये जो है मार्केट क्या कर रहा है। वन डे में हमें मार्केट टोटली नेगेटिव है, ठीक है, बियरिश कंडीशन में है। अगर आपने कैंडल स्टिक को नहीं पता कैंडल स्टिक होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो जाके देख लो, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अभी ये 4 आवर्स में देख सकते हो पूरा जो प्राइस है टोटली साइडवेज है। अब साइडवेज तब होता है जब कोई प्राइस एक जोन में मूव करे। अब ये देख सकते हो ये एक जोन में है, प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अभी ऊपर ऊपर ही है। ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके फिर से रीटेस्ट के नीचे आ रहा है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी प्राइस जो है बियरिश है। अब बियरिश क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट डाउन क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि हाँ भैया 4 आवर्स में ये है, चलो ठीक है, 4 आवर्स में भी बियरिश है, वन डे में भी बियरिश है, तो 30 मिनट्स में क्या है, ओके 30 मिनट्स में भी वियर है, ठीक है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे आया। तो डिपेंड करता है कि आप जब भी चार्ट एनालाइज कर रहे हो तो कितने मिनट में कर रहे हो और आपकी व्यू जो है कितने मिनट के लिए है। तो इस हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हो मार्केट में। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगर मैं इसको फेक ब्रेकआउट बोला, राइट, कुछ देर पहले क्यों बोला, क्योंकि मेरा जो व्यूज था वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे था, ठीक है। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन्स नहीं कर पाया। ये यहाँ पे भी 2 बार ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है तो वन डे टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऐसे जाएगा, तब जाके मार्केट जो है सस्टेन करेगा और बुलिश कंडीशन में जा सकता है। अभी हमारा ओवरऑल आज का मार्केट में बता रहा हूँ कि आज का जो है मेरा, अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं क्या करता। तो मैंने देख लिया कि हाँ भैया एक वन डे में भी वियर है, मार्केट कंडीशन डाउन साइड है और 4 आवर्स में भी सेम है। अभी मैं जाऊँगा, सॉरी गाइस, अभी मैं जाऊँगा जो है 30 मिनट्स पे जाऊँगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अपने सपोर्ट्स को तोड़ा है, ठीक है। ये अपने सपोर्ट्स को, ये सपोर्ट जोन को तोड़ा है।
ये एक जोन है, ठीक है। आप जोन भी बना सकते हो, सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट जो रहता है, बेस्ट में से बेस्ट रहता है आप जोन बनाओ, ठीक है। तो ये जोन में अभी मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, एक सेकेंड, अब मैं जाऊंगा 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में भी मुझे क्या दिख रहा है, सेम थिंग दिख रही है, ठीक है। अब हम आते हैं 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में भी सेम थिंग दिख रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे, पहले तो मैं एक ट्रेड लाइन जो बना देता हूँ, चलो ठीक है। अगर मेरा एंट्री बनता भी है तो अगर इस जोन को, ये जो जोन है इसको तोड़ेगा तो मैं एंट्री बना सकता हूँ, बट एक कंडीशन है, इसको तोड़ना चाहिए। यहाँ पे मेरा एंट्री रहेगा और यहाँ पे एसएल रहेंगे, और टारगेट जो रहेगा डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट्स के लिए कर रहे हो। टारगेट यहाँ पे भी रख सकते हो। मिनिमम टारगेट जो होता है 1:2 रहता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, सॉरी, शॉर्ट्स में, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, इसको तोड़ना चाहिए, और ये 1:2 से ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ तक भी रख सकते हो, यहाँ तक भी रख सकते हो। अगर एंट्री यहाँ पे बनता है, एसएल यहाँ पे रहेगा, तो 1:2 यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, हो, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट जो है, प्राइजेस जो है ऊपर है, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट देगा तभी हम एंट्री करेंगे। विदाउट ब्रेकआउट वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन द मार्केट। और सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि मार्केट स्ट्रक्चर हम पहचान लेते हैं, सारी चीज़ें पहचान लेते हैं, लेकिन हमारा जो एसएल क्या है, क्या रखना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगा, साइकोलॉजी के ऊपर। सो स्टे ट्यून, देखते हैं नेक्स्ट वीकेंड में क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि हाँ भैया, मार्केट 1 डे में भी नेगेटिव है, 4 आवर्स में भी नेगेटिव है, 30 मिनट्स में भी नेगेटिव है, 15 मिनट्स में भी नेगेटिव है, और 5 मिनट्स में भी नेगेटिव है। 5 मिनट्स में नेगेटिव है, मैंने एंट्री दिखाया कि ब्रेकआउट करेगा तो हम एंट्री करेंगे, ऊपर हमारा एसएल रहेगा और नीचे हमारा टारगेट रहेगा। अब मेन पॉइंट्स, हम इतना तो नॉलेज रखते हैं कि भैया हाँ, सपोज मेरा ले लो, मेरे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस होंगे जो मार्केट को, स्ट्रक्चर को सभी समझते हैं, लेकिन वो स्टिल अभी भी ये सोचते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ से मार्केट जो ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट नीचे आए। सो आप ये सब सोच रहे हो कि ये सब सीख के अब मैं पैसे वाला बन जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो कभी नहीं बनोगे मेरे भाई, सॉरी। अगर आप जुए के जैसे खेलते हो, गैम्बलिंग करते हो मार्केट में, तो कभी भी उस पे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। जैसे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते हैं ना, वैसे ही आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे, रुक नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एंट्री बन सकता है, यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है। हाँ, तो आप बोलोगे कि यार मार्केट तो नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, टोटली एग्री भी हो कि भैया मार्केट नेगेटिव है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों बनेगा, यहाँ पे एंट्री उन लोगों के लिए बनेगा जो स्कैल्पर है। जैसे मार्केट मूव हो रहा है, कुछ मिनट के लिए वो छोटे से स्टॉप लॉस लेके, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ के लिए आप टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे भी आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे एंट्री हुआ 1:1, यहाँ पे ये एंट्री हुआ, ये एसएल हुआ, ये टीपी फर्स्ट और ये टीपी सेकेंड, तो मार्केट पैसे, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, ये सारे चीज़ें जो है प्रोबेबिलिटी है, और हमें लगता है कि हम ये सारे चीज़ें सीख के प्रॉफिट बन जाएगा, पैसे वाले बन जाएंगे। यहाँ पे जो मेन थिंग काम आता है ना, ये तो अभी आपका बेस है, ये बेस है, आपने समझ लिया कि भैया एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, ठीक है। और एंट्री एग्जिट करने के बाद आपका जो सबसे बड़ा
जो मार्केट में काम आएगा ना, ये नॉलेज तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी सबसे पहली जो काम आएगी आपकी साइकोलॉजी, कि आप थिंकिंग क्या रखते हो, माइंडसेट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है आपका, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और प्रोबेबिलिटी की तरह मार्केट को देखते हो। भैया ये नहीं कि हाँ भैया मैं पढ़ लिया तो भाई मैं अब राजा बन जाऊंगा, नहीं मेरे भाई, राजा नहीं बन पाओगे। राजा तब बनोगे जब आपका माइंडसेट प्योर हो, आपकी जो है मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी हो, और एक सेटअप पे ट्रेड करते हो, सेटअप खोजते हो, पेशेंस से वेट करते हो अपने सेटअप के लिए, तब जाके बनेगा। अब यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि भैया हाँ चलो अगर ये मार्केट ब्रेक करेगा तभी मैं एंटर करूंगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, ना ना ना, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो मेन बायर्स है वो क्लियर है। भैया यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तभी मैं एंट्री करूंगा, या फिर यहाँ पे बायर्स लोग को फंसा के यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनाएगा तब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, लेकिन डाउन साइड के लिए ही करूंगा, अप साइड के लिए ही नहीं करूंगा। अप साइड के लिए इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये जो है ट्रैप कर रहा है, ये ट्रैप कर सकता है बायर्स को, ठीक है। जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनको ट्रैप करेगा, ट्रैप करके एसएल लेगा, उनका पैसे खा के फिर नीचे आएगा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, जहाँ पे एसएल ज्यादा होता है उसके बियॉन्ड जाता है। अगर यहाँ पे एसएल है तो इसको स्विप करेगा और नीचे आएगा, उसको खाएगा पहले फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसे काम करता है। अभी यहाँ पे नेगेटिव बना रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सेटअप बना नहीं है कि मैं एंटर कर लूँ। एंटर जब करूंगा जब मेरा सेटअप बनेगा। तो हमें बहुत ज्यादा पैसा, सॉरी यार क्या है कि एक्चुअली अभी उठ के आया तो ऐसे हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मार्केट तभी काम करेगा जब आपका बायर्स क्लियर हो और आप सोच रहे हो कि हाँ भाई कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये आपने समझ लिया कि भैया एंट्री जो है कैसे करना है। सेम वे में अगर आप बुलिश कैंडल में भी, बुलिश वे में भी लेते हो तो वैसे ही होता है। अगर मान लो 1 डे टाइम फ्रेम पे और मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अगर आपको कैंडल के बिहेवियर के नहीं पता कैंडल कैसे बनते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट वीडियो वही मिल जाएगा, तो जाके देख लो, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक आए हो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो ठीक है, सीरियस हो तो इसको जो भी पढ़ रहे हो या जो भी समझ में नहीं आ रहा है एक नोटबुक में लिखो, और जो भी सीख रहे हो उसको भी नोटबुक में लिखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका कुछ भी डाउट हो तो आप चैट जीटीपी से पूछ लो या फिर अपने बुक को उठा के रिवर्स देख लो। आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे चले जाएंगे अगर आप जब भी लिखते हो। सॉरी टॉपिक से बियॉन्ड गया, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये जो है बुलिश कैंडल है, ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना बुलिश है, ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे ऐसे, मतलब हर जगह बुलिश है ये मार्केट, जो है हर जगह बुलिश है। अपने सपोर्ट्स को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नया हाई बना रहा है, सपोर्ट्स को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नया हाई बना रहा है। तो अभी मैं फिर से 4 आवर्स में देखूंगा 4 आवर्स में मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। मैं देख रहा है भाई 4 आवर्स में भी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। तो मेरा माइंड क्या बन जाएगा, हाँ चलो पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। फिर 15 मिनट्स में 30 मिनट्स में देखूंगा, 30 मिनट्स में भी सेम है, पॉजिटिव है। 15 मिनट्स में भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो मैं वेट करूंगा कि पॉजिटिव में मार्केट आ जाए, ठीक है। फिर मैं 5 मिनट्स पे आऊंगा और 5 मिनट्स में भी खोजूंगा कि कुछ सेटअप मिल जाए ऊपर की तरह, मतलब पॉजिटिव में मिले मेरे को मार्केट जो है, कुछ जो सेटअप मिले पॉजिटिव में मिले। ये नहीं कि अगर मैं एनालाइज कर दिया और मैं मतलब डाउन साइड का ट्रेड खोज रहा हूँ तो डाउन साइड का ट्रेड ले लूँ। अभी मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है, बुलिश है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, बुलिश में जाना है। करेक्ट, आपने करेक्ट बोला, बुलिश में जाना है। तो 30 मिनट्स में भी बुलिश है, 15 मिनट्स में भी बुलिश है, 5 मिनट्स में भी बुलिश है। तो अभी मैं वेट करूंगा कि स्ट्रक्चर कोई बने, कोई ब्रेकआउट बने, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, फिर मैं वहां पे एंट्री मारूंगा, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि भैया मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना है, फिर टाइम फ्रेम को जो है
छोटा करना है और देखना है कि हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फिर हम अपना सेटअप के लिए वेट करते हैं। मान लो सेटअप हमारा बुलिश में, मान लेते हैं बुलिश में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया और ब्रेकआउट किया, तो मैं ब्रेकआउट पे हमें नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, रिटेस्ट करे फिर यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, एक ये सेटअप हो गया, एक जो है ये सेटअप हो गया। दूसरी सेटअप जो बता रहा हूँ इसको डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट दूसरी सेटअप है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे जब भी मार्केट टैप करेगा यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, ये सेल यहाँ पे रहेगा, एंट्री यहाँ पे रहेगी, ये सेल यहाँ पे रहेगा और टारगेट जो है नेक्स्ट हायर रहेगा। डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम पे कितने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। तो टीपी यहाँ पे डालूंगा तो हमारा टीपी आएगा, निकल जाएंगे। अगर फिर से हमें एंट्री मारनी है तो फिर से हम यहीं पे एंट्री मारेंगे और फिर से यहाँ पे टीपी से निकल जाएंगे आप। तो ऐसे कुछ काम करता है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा 2-3 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा लोगे तो आप लॉस खाओगे। ठीक है, तो दूसरा सेटअप वो हो गया। अभी तीसरा सेटअप का बात करते हैं। तीसरा सेटअप क्या होता है कि मान लो मार्केट जो है ईएमए पे ट्रेड कर रहा है और ये ईएमए है। ठीक है, ये ईएमए है, जैसे ये ईएमए है ना ब्लू वाला और रेड वाला, सेम थिंग यहाँ पे भी ईएमए है। देखो अब यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकता है अगर इसको तोड़ दें और ऐसे यहाँ पे हमारा रहेगा, टारगेट यहाँ पे रहेंगे, बन सकता है यहाँ पे अगर इसको तोड़े तो। देखते हैं वीडियो कंप्लीट होने तक अगर बन गया तो आपको एक लाइव एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये ईएमए है, 5 मिनट्स का ले लो, 15 मिनट्स का ले लो या 20 मिनट्स का ले लो, जो भी ये मैं आपको सेट होता हूँ। अब कैंडल जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कैंडल जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे ट्रेड करते हैं। तो एक सेटअप यहाँ पे भी हो गया कि भाई जैसे ईएमए को टैप करेगा तो फिर मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, जैसे ये ईएमए को टैप करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री हमारी रहेगी, एसएल इसके नीचे रहेगा नेक्स्ट लाइक प्रीवियस स्विम के पास, तो एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा और टारगेट जो रहेगा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो तीसरा सेटअप ये हो गया। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जो हम उन सेटअप्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, फाइनली सेटअप्स के भी वीडियो आने वाले हैं, काइंड ऑफ सेटअप्स क्या होते हैं, तो वो वीडियो को भी जाके देखना, नेक्स्ट पार्ट शायद उसके हों। तो ठीक है, देखते हैं। अभी हमने आज जो है क्या पढ़ा, एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। हमने पढ़ा कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, बियर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा मतलब व्यू जो हो गया, बायस जो हो गया हमारा किधर है, बियर साइड हो गया, मतलब हम सेल करेंगे, बियरिश है कंडीशन मार्केट का। फिर हम 4 आवर्स में देखें, 30 मिनट्स में भी देखें, 15 मिनट्स में भी देखें। तो इन तीनों टाइम फ्रेम पे जो है हमारा जो मार्केट है डाउन साइड है, तो डाउन साइड है तो हमें हमारा जो व्यू है क्या होना चाहिए, व्यू जो है नेगेटिव होना चाहिए। तो हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और फिर वहाँ पे हम अपना एक सेटअप खोजेंगे। अब सेटअप कैसे खोजेंगे, कौन सा सेटअप खोजेंगे, हमने 1 डे पे क्या देखा कि मार्केट नेगेटिव है, 4 आवर्स 30 मिनट्स 15 मिनट्स पे भी क्या देखा, मार्केट नेगेटिव है, करेक्ट बोला आपने। ठीक है, अब 5 मिनट्स में हम देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है कैसे परफॉर्म कर रहा है, मार्केट एक जोन में है कि कोई एक सेटअप पे बन रहा है, जैसे या फिर सपोर्ट को तोड़ रहा होगा, या फिर सपोर्ट के पास टाइम पास करके, ये मान लो सपोर्ट है तो टाइम पास करके कुछ ऐसे परफॉर्म बना रहा होगा, या फिर सपोर्ट के नीचे कुछ ईएमए होगा, ये ईएमए है, या फिर ऐसे ऐसे मार्केट नीचे जा रहा होगा। तो ये सारे सेटअप्स खोजने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा, सेटअप पे ही रहेगा। तो सेटअप का कुछ ब्रेकआउट है तो हम वहाँ पे जो है एंट्री मार सकते हैं, अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करेंगे, फिर जाके हमारा जो है टारगेट आएगा। ठीक है, और मार्केट एक प्रोबेबिलिटी है, ये मत समझो कि यार
आपने सीख लिया तो आप बाबू भैया बन जाओगे और मार्केट का बादशाह बन जाओगे, ऐसे नहीं होता है। पूरा टोटली जो मार्केट है क्या है, साइकोलॉजी। जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, यही चार्ट आप भी देख रहे हो, यही चार्ट सब कोई देख रहा है, तो यहीं पे किसी का बायर्स जो है बुलिश है, किसी का बायर्स बियरिश है। अब मार्केट में भी कई सारे लोग हैं, ठीक है, किसी का व्यू होता है साल साल भर का, किसी का व्यू होता है महीने महीने का, किसी का व्यू होता है 5 मिनट। जैसे हम लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये इंटरडे के बता रहा हूँ कि इंटरडे में अगर कुछ सेटअप मिले तो आपको जो है अच्छे से कुछ सेटअप मिले तो एंट्री कर सको। और एंट्री भी कब करना है, हमें एंट्री तभी करना है जब हमारा जो है सेटअप बने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलो कर लिया और फिर भी ऐसा हिट हो गया, लॉस हो गया, तो भाई टोटली मैं बोल रहा हूँ मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सीख लोगे तो 100% आप ही राइट हो गए और 100% मार्केट जो है नीचे ही जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि टाइप ऑफ सेटअप क्या होता है। और ये प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं एंडिंग में दे दूंगा, आप वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देख लो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैंडलस्टिक का बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो वही है, ये पार्ट 2 था सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और नेक्स्ट पार्ट आएगा कि सेटअप्स क्या होते हैं, सेटअप्स के बारे में हम जानेंगे। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीकेंड में शायद मैं कर दूं, और या फिर इसी वीकेंड में जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि नोट्स मेंटेन रखो अपना, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो ट्रेडिंग का हो या चाहे लर्निंग का हो या चाहे जो भी हो, लाइफ का हो। ऐसे क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें जाती हैं अच्छे से और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब भी बुक को उठा के आप ओपन करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी और वहाँ से आप जस्ट स्कैन करना होगा आपको, जो भी लिखे हैं ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। पढ़ना भी नहीं है, जस्ट स्कैन करोगे अपने आँखों से ना, और आपने ही लिखा है तो 100% आपको याद आ जाएगा, आपको माइंड को, आपको सबकॉन्शियस माइंड का याद आ जाएगा, ठीक है। सो वीडियो थोड़ी हो गई है लंबी, नो प्रॉब्लम। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है मिल पाए। थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ तक रुका, थैंक यू सो मच।